आपको सफाई पसंद है, आपको चीज़ों को रख रखाव से रखना, साफ़ सुथरा रखना, ऑर्गेनाइज्ड रखना पसंद है, आप पंक्चुअल हैं, लेकिन इन्हीं कुछ क्वालिटीज़ की वजह से आपको बार बार आसपास के लोगों से मजाकिया ताने सुनने को मिलते हैं। तृप्ता ने अहमदाबाद से मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि मैम, जो आज तक बचपन से मुझे लग रहा था कि मेरी मॉरल वैल्यूज़ या मेरी क्वालिटीज़ हैं, हॉस्टल में और फिर अब ससुराल में मुझे उनके लिए छेड़ा जाता है, टॉन्ट किया जाता है, इवन मुझे कई बार उसके लिए ह्यूमिलेट भी किया जाता है। तो आप बताएं, कहीं मुझे ओसीडी तो नहीं है? क्योंकि मुझ पर ये लेबल बार बार लगाया जा रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम स्विन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आजकल एक बहुत फैशन चल पड़ा है साइबर सिंड्रोम का। जब भी हम में या हमारे आसपास के लोगों में कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियरल पैटर्न्स दिखने लगते हैं, तो हम फटाफट गूगल करने लगते हैं सिम्टम्स, चाहे वो मेंटल बिहेवियर्स हों, चाहे फिजिकल बिहेवियर्स हों। और फिर दौर शुरू होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा सिम्टम्स ढूंढना, उनको और आगे डीप स्टडी करना और सर्च करना, और हर चीज़ को ऐसे 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 अपने ऊपर एक एक करके लेबल करते रहे, या फिर किसी दूसरे को उस कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करना। और यकीन मानिए, ये बहुत खतरनाक है। तो तृप्ता जी, मैं आपसे इस बारे में बात करने से पहले कि आपको ओसीडी है कि नहीं, मैं सबसे ये बात करना चाहती हूँ कि बेसिकली पर्सनैलिटीज़ अलग अलग होती हैं, पर्सनैलिटीज़ के बिहेवियरल पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, उनका नेचर और नर्चर जो है वो डिसाइड करता है कि इंसान ने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को करने के, ज़िंदगी के काम करने के या ज़िंदगी को हैंडल करने के, रूटीन को फॉलो करने के कुछ अपने अपने असूल बनाए होते हैं। कुछ कुछ पर्सनैलिटीज़ जब वो आउट ऑफ प्लेस होने लगती हैं तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स बनते हैं। तो सबसे पहले एक जो टाइटल मैं कहूँगी या एक फीचर कहूँगी वो है OCP, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी। सुनने में ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों चीज़ें बुरी लगती हैं, नेगेटिव लगती हैं, लेकिन ये वो पर्सनैलिटी है, वो करते हैं क्योंकि ये होना ही चाहिए, ये करना अच्छी बात है। जैसे आपने बोला, तृप्ता जी ने बोला कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, पंक्चुअल हूँ, क्लीनलीनेस और ऑर्डर में सब कुछ रखना मुझे पसंद है, आई एम ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आई एम ऑलवेज लुकिंग थिंग्स इन गुड मैनर, पॉजिटिव मैनर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आप हर जगह टाइम पे पहुँचें, पंक्चुअलिटी मेंटेन करें, आपने जो कमिटमेंट किया उसे पूरी करें, आपकी ज़िंदगी में झूठ ना बोलना, सच बोलना, गलत के खिलाफ खड़े होना, ये असूल हों। तो ये तो मॉरल वैल्यूज़ हैं ही, और हम सब में होनी चाहिए, तो ये होना अच्छी बात है। लेकिन गड़बड़ कब शुरू होती है? जब ये OCP के साथ एक D लग जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं इसको? कि जब नेगेटिव ट्रेट, ये जो हमारा ये पॉजिटिव ट्रेट है, ये नेगेटिव हो जाता है व्हेन इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय ईगोसिंटोनिक थॉट्स। अब ईगोसिंटोनिक का मतलब कि मैं कोशिश करूं कि मैं ऐसी हूं, तो मैं आई विश टू कंट्रोल ऑल द थिंग्स एज पर माई प्रीफिक्स्ड नोशंस, और मुझे मेरे स्टाइल के साथ हर चीज़ सिंक चाहिए, कोई उससे बाहर जाके कुछ कर ना पाए। वी आर कंफर्टेबल बट अदर्स आर इन डिस्ट्रेस, अदर्स आर डिस्टर्ब्ड, अदर्स आर डिसकम्फर्टेबल, तब ये D डिसऑर्डर बन जाता है। और थर्ड स्टेज इसकी आती है, जिसके लिए जो मैं ये बता रही थी आपको OCPD, ये है कि क्योंकि मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ तो मेरे अनुसार सब होना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा इसको डिसऑर्डर बोलते हैं। थर्ड है OCD, वो एक लेबल जो मोस्टली हर सफाई पसंद या ऑर्डर पसंद इंसान के ऊपर लगा दिया जाता है। जब भी रेपिटेटिव कंपल्सिव बिहेवियर आता है तो उसे हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बोलते हैं। पर्सनैलिटी तो उसमें से निकल ही जाती है। और अब ये क्यों इतनी बुरी चीज़ हो गई है? बिकॉज ये ईगो डिससिंटोनिक हो गया है कि ना तो मैं कंफर्टेबल हूँ, ना ही कोई और कंफर्टेबल है। मैं भी डिस्ट्रेस में हूँ, दूसरे भी डिस्ट्रेस में हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती पर मेरे व्यवहार मेरे बस में नहीं है। अब मैं इतनी ज़्यादा इसके कंट्रोल में हूँ कि ये व्यवहार
ये सोच मेरे ऊपर हावी होती जा रही है और फिर दूसरों की ज़िंदगी में भी मैंने तबाही मचानी शुरू कर दी है, तब इसको बोलते हैं ओसीडी। और आप यकीन मानिए, एज ए साइकोलॉजिस्ट या फिर आप किसी और भी साइकोलॉजिस्ट से पूछें, सबका आपको यही डाटा मिलेगा कि 75% से ज़्यादा केसेस आजकल ओसीडी के हैं। इट्स वेरी वेरी कॉमन, क्योंकि जब टाइमली हम अपनी ऑब्सेशंस को या कंपल्शंस को कंट्रोल नहीं करते, मैनेज नहीं करते, अवेयर नहीं होते हैं, उन्हें ट्रीट नहीं करते, तो धीरे 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 वो एक ऐसा नेगेटिव लूप बन जाता है कि हम उसकी गिरफ्त में बुरी तरह फंस जाते हैं और फिर वहमों का, रेपिटेटिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स का दौर बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। बार बार हाथ धोना, बार बार साफ़ जगह को भी साफ़ करना, बार बार रीअश्योर करना चीज़ों को कि मैंने ताले लगाए कि नहीं, 10 बार जाके ताला चेक करना, 10 बार जाके किचन में गैस चेक करना, सबकी एश्योरेंस के बाद भी कि गैस बंद है, लाइट्स ऑफ हैं, लॉक लगा हुआ है, बट मुझे तसल्ली नहीं हो रही, मैंने बार बार जाके देखना है। उसकी वजह से खुद को भी बहुत स्ट्रेस होता है। सोशली हम बड़े स्टिग्मेटिक हो जाते हैं कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ जाके मुझे चद्दर गंदी है, बेड गंदा है, घर गंदा है, हाइजीनिक नहीं है, जर्म्स होंगे, वो लोगों का किचन साफ़ नहीं है, ये वाली चीज़ें जो बहुत बॉदर करने लगती हैं। तो तृप्ता जी, ओसीडी एक्चुअली ये होती है। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो अपने घर वालों को ज़रूर दिखाएं और ख़ुद भी इवैल्यूएट करें कि क्या ये कंपल्शंस या ऑब्सेशंस ये सिर्फ आपकी उतनी है जितनी होनी चाहिए या उसको थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है। नेट से सर्च करना बंद करें, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। इसीलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये एम्पावरिंग एजुकेटिव वीडियोस अलग अलग टॉपिक पे बनाती रहूँ, ताकि आप एक फैक्टफुल सिचुएशन के ऊपर अपने तरीके से एक चीज़ को समझ सकें। गूगल पे जाके यहाँ पे क्लटर बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और इन्फॉर्मेशन बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और मेरी वीडियोस देखें भी और दिखाएं भी। यूट्यूब चैनल जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, वीडियोस भी देखना बहुत ज़रूरी है और जहां आपको लगता है कि किसी और को इसकी ज़रूरत है, उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अटेंशन एंड टाइम। लव यू ऑल, टेक केयर।